हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं आज इस वीडियो में बात करूंगी हमारे सीनियर सिटीजन्स की। जी हाँ फ्रेंड्स, जिन सीनियर सिटीजन्स के अनुभव से, उनके क्या बोलते हैं, उनके एफर्ट्स से, उनके सेक्रीफाइसेस से वो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको सारी सुविधाएं देते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई भी सब आफ्टर ऑल बच्चों को ही जाती है। तो आज मैं उस ऐसे केसेस की बात करूंगी, ऐसे फैक्ट्स की बात करूंगी दोस्तों, जिसमें एक मैटर है सुदेश चिवारा वर्सेस रामती देवी का मैटर है, जो सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन में जो है रामती देवी के फेवर में नहीं दिया था दोस्तों। इससे एक सीनियर सिटीजन्स को एक झटका भी लगा था। तो हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए कि भाई हम अपनी पिटीशन में कैसे ड्राफ्ट करें, क्या क्लॉसेस डालें जिससे कि हमारा परिवार भी बना रहे और हमें सुविधाएं और भरण पोषण भी मिलता रहे। दोस्तों, हमने समाज में भी कई ऐसे केसेस सुने हैं, जैसे रेमंड्स का केस हुआ, उसके बेटे ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा ली और उसके बाद फादर को बाहर कर दिया। ऐसी कई मूवीज़ भी समाज में हमें देखने को मिली हैं, जैसे कि बागबान मूवी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अमिताभ बच्चन की बागबान मूवी, जिसमें दिखाया कि प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स के लिए पेरेंट्स को कैसे अलग किया और क्या क्या उनके साथ हुआ। दोस्तों, सभी ने मूवी देखी है। तो दोस्तों, आज मैं इस केस के बारे में, इस फैक्ट्स के बारे में बात करूँगी, जिससे सीनियर सिटीजन्स को अवेयर होना चाहिए, सीखना चाहिए कि हम जब कोई भी गिफ्ट डीड बनाते हैं और कोई भी प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो अब इस केस में क्या हुआ, जो रामती देवी थी वो एक विडो थी, उनके 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटी। तो उन्होंने प्रॉपर्टी जो है तीनों बच्चों में जो है डीड बना दी थी, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया था दोस्तों। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, उनके बच्चों का एक नया स्वरूप उनके सामने आया, जो कि बच्चों ने उनको भरण पोषण देना, सेवा करना और सब चीज़ें केयर करना बिल्कुल बंद कर दिया था दोस्तों। तो इस वजह से वो एसडीएम कोर्ट गई, सीनियर सिटीज़न एक्ट के तहत सेक्शन 23 जहाँ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफ़र है, उसमें उन्होंने पिटीशन फाइल की और कहा कि भाई जो मेरी गिफ्ट डीड है, मेरे बच्चे ना मेरा भरण पोषण करते हैं, ना मेरा केयर करते हैं, परवाह करते हैं, तो ये गिफ्ट डीड जो है निरस्त की जाए, इसको कैंसिल की जाए और मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दी जाए। तो एसडीएम कोर्ट ने जो है ये इसमें जजमेंट जो दिया था रामती देवी के फेवर में ही दिया था। उन्होंने कहा अगर बच्चे केयर नहीं करते हैं, मेंटेनेंस नहीं करते हैं, तो आप गिफ्ट डीड कैंसिल होके प्रॉपर्टी वापस आपको मिल जाएगी। लेकिन इससे उनकी बेटी सहमत नहीं थी, वो हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में भी सेम यही डिसीजन दिया जो नीचे की एसडीएम कोर्ट ने डिसीजन, सीनियर सिटीजन कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि अगर बच्चे केयर नहीं करते हैं, मेंटेनेंस नहीं देते हैं, तो वो गिफ्ट डीड जो है निरस्त हो जाएगी। फिर इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुई तो उनकी बेटी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में जब इस पिटीशन, स्पेशल पिटीशन में फाइल हुई थी और इसके बाद जब ये जजमेंट आया तो ये सबको चौंका देने वाला जजमेंट था। इसमें जो पिटीशन फाइल हुई थी वो पिटिशनर के फेवर में, यानी बेटी के फेवर में डिसीजन दिया गया था कि गिफ्ट डीड में कहीं ये क्लॉज है ही नहीं कि भाई अगर हम पेरेंट्स की केयर नहीं करेंगे, परवाह नहीं करेंगे, तो वो गिफ्ट डीड निरस्त हो जाएगी। ये कहीं क्लॉज दिया ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बिहाफ पर ये जजमेंट दिया कि जब गिफ्ट डीड के अंदर ये क्लॉज ही नहीं है कि अगर हम केयर नहीं करते हैं तो गिफ्ट डीड जो है निरस्त हो जाएगी, ऐसा कोई क्लॉज ही मेंशन नहीं है, तो दोस्तों ये जो जजमेंट है ये जो है उस बेटी के फेवर में गया था। और इसी बात को ध्यान में रखते गया था कि जब ड्राफ्ट हुई थी, ये गिफ्ट डीड ड्राफ्ट हुई थी, इसमें ऐसा कहीं भी क्लॉज नहीं डाला गया था दोस्तों। तो जब भी सीनियर सिटीजन्स, यंग लोग जब भी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं, गिफ्ट डीड बनाते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो ऐसी है ना दोस्तों, हर एक की लाइफ में आनी है। आज हमारे पेरेंट्स के साथ है तो कल हमारे साथ भी होगा, हम भी अपने आगे बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते वक्त, गिफ्ट डीड बनाते वक्त। सबसे पहले तो स्पेशली ये क्लॉज होना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो बच्चे केयर करते हैं, मेंटेन करते हैं, सर्विसेज देते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, भरण पोषण करते हैं, तो और करते हैं तो ठीक है। अगर वो नहीं करते हैं, हमारी कोई केयर नहीं करते हैं, भरण पोषण नहीं देते हैं, तो ऑटोमेटिकली गिफ्ट डीड जो है निरस्त हो जाएगी और पेरेंट्स की प्रॉपर्टी वापस उन्हीं को ट्रांसफ़र हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, इस जजमेंट से हमें यही सीखने को मिलता है कि भाई सीनियर सिटीजन्स को भी अवेयर होना चाहिए,
और जब वो ड्राफ्ट करें तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके, लीगल होके ड्राफ्ट करना चाहिए और चीज़ों को ध्यान में रख के करना चाहिए। आफ्टर ऑल उनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई है। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे साथ ऐसी वीडियोस में बने रहिएगा, मैं आपके लिए अपडेट्स लाती रहूँगी और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।